नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लग चुका है। 5 दिन के रिमांड में संजय सिंह को भेजा गया है और अब बात करेंगे कि जहां एक तरफ संजय सिंह को बड़ा झटका लगा, 5 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया गया, तो आखिरकार 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद क्या बोले संजय सिंह। जी हां, कल अदालत से निकलते हुए संजय सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, मुझे बस फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अदालत से निकलते हुए कहा कि 5 दिन की रिमांड जो है वो बड़ी बात नहीं है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और लड़ते ही रहेंगे, मोदी सरकार को जितना अत्याचार करना है कर ले। जिस तरीके से दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले उनके घर पर छापेमारी की जाती है और उसके बाद यानी कि एजेंसी ईडी की तरफ से संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लगातार तकरार जो है वो जारी है। जिस तरीके से संजय सिंह का कहना है कि ये मोदी सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है और इसी के साथ पूरा इंडी गठबंधन जो है यानी कि जो इंडिया अलायंस है वो लगातार ये बात कर रहा है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। पर दरअसल जिस मामले में, जिस शराब घोटाले में आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई में ये शराब घोटाला हुआ है या नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जी हां, 2021 में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शराब पॉलिसी लाई गई, यानी कि जिस समय पर देश में कोविड की बीमारी थी उस समय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शराब नीति लाई गई, जिसमें 144 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो राज्य सरकार के खजाने यानी कि सरकार के खजाने को हुआ और 144 करोड़ का ये नुकसान हुआ, जिसके बाद दिल्ली के एलजी की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे इस पूरे मामले में 2022 में कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, ईडी ने भी इस मामले में एंट्री की और फिर गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की। और आज दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी नकारती हुई नजर आती है। जहां एक तरफ पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर यह कहा जाता है कि दिल्ली की ईमानदार सरकार है, दिल्ली की ईमानदार सरकार को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना अहम रहेगा कि 5 दिन की रिमांड जो है वो संजय सिंह की ईडी की तरफ से ली गई है। वैसे मांग तो जो है वो 10 दिन की रिमांड की गई थी, पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो है वो 5 दिन की ही रिमांड जो है वो एजेंसी के लिए दी है। और इसी बीच जहां संजय सिंह का ये कहना है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, डटे रहेंगे, मोदी सरकार को जितना अत्याचार करना है कर ले, पर इसी बीच हम आपके लिए ये भी बता दें कि इस तरीके से बयान देने वाले संजय सिंह जो है वो बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले संजय सिंह और उसके बाद अब संजय सिंह के करीबी, ये जी हां, संजय सिंह के करीबियों के ऊपर भी अब एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है शराब घोटाले मामले में। पहले ही आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और लगभग 8 महीने उन्हें जेल में बंद हो चुके हैं, जहां अभी तक मनीष सिसोदिया के लिए राहत नहीं मिल रही है। जिस तरीके से लगातार कोर्ट में सुनवाई होती है और बार बार पे जो है वो याचिका को खारिज कर दिया जाता है और ईडी और सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। और अब ये जांच के दायरे में संजय सिंह आ चुके हैं और अब संजय सिंह के करीबियों को भी जो है वो एजेंसी की तरफ से समन भेजा गया है। जी हाँ, जैसे संजय सिंह ने कहा है कि 5 दिन की जो रिमांड है उससे कोई परेशानी नहीं है, पर इसी 5 दिन की रिमांड में जो है वो ईडी कई बड़े पहलुओं पर चर्चा जो है वो संजय सिंह से करने वाली है। और इसीलिए सर्वेश मिश्रा और इसी के साथ विवेक त्यागी, इन 2 व्यक्तियों को जो है वो भी समन भेजा गया है एजेंसी की तरफ से। और खबर अब ये आ रही है कि संजय सिंह, विवेक त्यागी और इसी के साथ सर्वेश मिश्रा को जो है आमने सामने बिठाकर जो है वो एजेंसी
एजेंसी अब कॉन्ट्राडिक्शन पे भी ध्यान देगी कि आखिरकार इनके अकेले में क्या बयान थे, एक दूसरे के सामने बैठकर क्या बयान दिया जा रहा है, और इन्हीं तमाम पहलुओं पर अब जांच की जाएगी। क्योंकि दिल्ली में हुआ शराब घोटाला जो है वो कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार एक दूसरे के सामने बनी हुई है। जी हाँ, एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का कहना है कि ये 2024 के चुनावों को लेकर मोदी सरकार की बौखलाहट है। वहीं आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र से आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ये लड़ाई जो है वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। वहीं संजय राउत से लेकर तमाम जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में जितने भी लोग उस शराब को पीकर मरे या फिर जितने को अभी नुकसान हुआ और जिन पैसों का इस्तेमाल इस आबकारी नीति या फिर शराब विक्रेता जो कि शराब डीलर थे उन्हें फायदा पहुंचाया गया, ये तमाम उन लोगों की बदुआ है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के एक के बाद एक मंत्री नेता के ऊपर इस पूरी जांच का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, और बात अगर हम करें उस पूरे मामले में विजय नायर की, जो कि पहली गिरफ्तारी एजेंसी की तरफ से की गई थी, जिसे लगभग 1 साल हो चुका है गिरफ्तार हुए, और विजय नायर के बाद कई बड़े खुलासे जो हैं वो इस शराब पॉलिसी पर हुए हैं। अब देखना अहम रहेगा कि जहां आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि ये जो लगातार चर्चा की जा रही है या फिर जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं ये बीजेपी की बौखलाहट है या फिर 2024 के चुनावों को लेकर हमारी पार्टी पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ जो है वो बड़े बड़े जो है वो सबूत लग चुके हैं। कल भी कोर्ट से ये बातें निकलकर सामने आई थी कि ईडी ने जो है वो रिमांड की है और कुछ चीजें जो है वो कोर्ट में पेश की हैं, और उसी के ही बलबूते उन्हीं तमाम चीजों को देखकर जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 5 दिन की रिमांड में संजय सिंह को भेजा गया है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि 5 दिन की जो रिमांड है क्या ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या संजय सिंह का ये कहना कि वो कह रहे हैं कि वो लड़ते रहेंगे, क्या ये जंग जारी रहेगी या फिर मनीष सिसोदिया की तरह ही तिहाड़ जेल जाएंगे संजय सिंह, या फिर कोर्ट की तरफ से आने वाले दिनों में मिल जाएगी कोई बड़ी राहत। जी हाँ, 2 तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं समर्थक हैं उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी और वो ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है वो भी दिखाई दिए, जिस तरीके से नारेबाजी की गई और कहा गया कि जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह बाहर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह के खिलाफ ईडी के द्वारा दिए जा रहे एक के बाद एक बड़े सबूत जो हैं ये दर्शा रहे हैं कि शायद अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये 2024 के चुनावों का डर है। मोदी सरकार गठबंधन और आम आदमी पार्टी से डरती है, और ये बयान जो है कल गिरफ्तारी के बाद जो है वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था। तो वहीं आतिशी मारलेना के साथ साथ सौरभ भारद्वाज, नरेश बाल्यान जो मंत्री और नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार एक के बाद एक सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से दाग रही है, और वहीं मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, और कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो दिल्ली की बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं सवाल, चाहे फिर वो शहजाद पूनावाला हो, संबित पात्रा हो, इसी के साथ जो है कपिल मिश्रा हो, तमाम जो नेतागण हैं बीजेपी के वो शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी हमलावर हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।